जी। उनके 51 टुकड़े कर दिए थे अपने चक्र से, और 51 टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों पे गिरे थे। तो आसाम के नीलांचल पर्वत जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ उनके योनि रूप गिरा था, और आज उसी रूप में यहाँ पे माँ कामाख्या की आराधना होती है। मेरे पूरे परिवार में मैं एकमात्र शख्स हूँ जो पहली बार आसाम आया है। तो जी ये है यहाँ का गुवाहाटी का फेमस फैंसी बाज़ार, और सुबह पहले अगर आप देखोगे तो हाट लगना चालू हो गया है, और शाम होते होते यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। कल इसी हैवी ट्रैफिक के बीच में बाइक चला के आपका भाई पहुँचा और स्टे लिया। इसी के साथ साथ पान बाज़ार भी है ये। हर कैडर का आदमी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हर तरह की जनरेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। बहुत ही बिजीएस्ट रोड है गुवाहाटी की, और यहाँ के फेमस टूरिस्ट पॉइंट में से भी एक है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था जब मैं आ रहा था कि यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक ये भी है। यहाँ पे लोग ऐसे भीड़ में घुसते हैं कि पूछो मत। इट्स लाइक सरोजनी मार्केट ऑफ गुवाहाटी। जैसे दिल्ली में सरोजनी मार्केट में भीड़ पड़ती है, उसी तरह से यहाँ पे भी भीड़ पड़ती है। हम जा रहे हैं आसाम की पूज्य और गुवाहाटी की सबसे बड़ी देवी कामाख्या देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, और शायद वो पहाड़ पर है। मैं कभी नहीं आया हूँ, तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं मालूम। हमने जिनसे पूछा था वो बोले कि बाइक ऊपर तक जाती है, तो इसका मतलब पहाड़ पर है। और आज संडे है तो भीड़ भी अच्छी खासी मिलेगी हमें वहाँ, बट आए तो दर्शन तो करेंगे। कल के मुकाबले आधा भी ट्रैफिक नहीं है आज। कल जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो भाई खिसक खिसक के गाड़ियाँ चल रही थी, और आज तो बिल्कुल मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ओवरऑल सहन करने वाला ट्रैफिक है। वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। माँ कामाख्या देवालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो ये रास्ता है जो कि कामाख्या देवी टेम्पल जाता है, और पहाड़ों में ही कामाख्या देवी का मंदिर है। तो ये रास्ता है, और इसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। अब हम जाके देखेंगे कि माँ कामाख्या देवी का इतिहास क्या है, और उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। जनरली जितने भी मंदिर मैंने पहाड़ पे बने हुए देखे हैं, वहाँ जाने के लिए रास्ता तो होता है, बट वहाँ पे जाने के लिए रोड नहीं होती है। यहाँ पूरा हाईवे टाइप का ही रोड बनाया गया है, बहुत बढ़िया रोड है, और कहीं भी आपको सोचना नहीं पड़ता। आराम से आप बाइक ले जा सकते हो, ऊपर अपना व्हीकल ले जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप पहले अपनी गाड़ी भी लाए होते नीचे रोको, और लोकल लोग जो वहाँ पे व्हीकल चलाते हैं, ये शेयरिंग वाले, उनसे आपको बैठा के लेकर जाते हैं ऊपर। एक तो पहली बात तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, हाइजीन उसमें बिल्कुल नहीं होता। दूसरा वो मनमानी रेटें लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम है कि चलो आप अपनी गाड़ी से ऊपर जा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में माँ कामाख्या देवी के लिए बहुत बड़ी आस्था है, और इनको जगत जननी का भी रूप दिया गया है। मेरी नानी की मदर यहाँ से ही बिलोंग करती थी, गुवाहाटी से, और मेरे पूरे परिवार में मैं एकमात्र शख्स हूँ जो पहली बार आसाम आया है।
मेरे परिवार में आज तक कोई आसाम नहीं आया, मैं हूँ, आई एम द ओनली वन। दोस्तों सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं वो एक नॉर्मल मंदिर नहीं बल्कि माता कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कि आसाम के गुवाहाटी शहर में है और नीलांचल पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। कहते हैं भगवान विष्णु ने शिव भगवान का माता सती के प्रति मोह भंग करने के लिए उनके 51 टुकड़े कर दिए थे अपने चक्र से, और वो 51 टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों पे गिरे थे। तो आसाम के नीलांचल पर्वत जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ उनके योनि रूप गिरा था और आज उसी रूप में यहाँ पे माँ कामाख्या की आराधना होती है, उनकी पूजा होती है और उनके इस दिव्य रूप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आसाम ही नहीं अपितु पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं और ये सबकी आस्था का प्रतीक है। उनके शरीर के जो 51 टुकड़े हैं वो अलग अलग स्थानों पर गिरे थे, उन्हीं हिसाब से उन्हीं की श्रद्धा के अनुसार मंदिर बनाए गए। ये जो मंदिर है ये पूरे आसाम की आस्था का प्रतीक है। तो जी दर्शन हो गए हैं माँ कामाख्या के, उसी के साथ साथ भुवनेश्वरी के भी दर्शन हम लोगों ने कर लिए, तारा देवी के हमने दर्शन कर लिए, बगुला देवी के हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अभी हम लोग जाएंगे हमारा होटल शिफ्ट करने के लिए। अब क्या आदत पड़ गई कि अब एक ही होटल में नहीं रहा जाता, तो इसलिए टाइमली हम चेंज कर लेते हैं एक से दूसरे में। ठीक, हाँ अच्छा वहाँ से जाएं। भाई साहब पार्किंग वाले भैया ने ऐसे रोका जैसे पता नहीं हमने क्या कांड कर दिया, मेरे भी समझ में नहीं आया हुआ क्या है। यहाँ से जाना है हमें। राजस्थान वाला होता तो पहले बोला आजा आजा आजा, साइड में लगा ले गाड़ी, साइड में लगा ले। हो गया हो गया हो गया, 14.5 कर दो, 14.50 कर दो। तो जी फ्यूल जो यहाँ पे है प्राइजेस 98 पॉइंट समथिंग कुछ है और 1450 का हमने फ्यूल भरवा लिया है। मतलब कि हमारे जयपुर से तुलना करें तो लगभग 7 रुपये सस्ता है यहाँ पे फ्यूल। लगभग 1 लीटर का फ़ायदा हमें इस फ्यूल में हो जाएगा। तो देख लो जी आसाम के बाज़ार है ये चीप बाज़ार है, यहाँ का एक्सपेंसिव बाज़ार नहीं है। अगर आपको यूज कपड़े चाहिए, अगर आपको हल्की क्वालिटी के कपड़े चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह के कपड़े अगर आपको चाहिए तो यहाँ का ये फैंसी बाज़ार है, जहाँ पे ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं और नॉन ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं। तरह तरह के चाट पकौड़े वाले यहाँ खड़े रहते हैं, कस्टमर आते हैं, कपड़े देखते हैं, पहन करके ट्रायल लेते हैं, इसके बाद पसंद करके ले जाते हैं। अच्छा यहाँ आप आकर के अच्छी बार्गेनिंग भी कर सकते हो।
इवनिंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। वी आर इन गुवाहाटी और आज पता है क्या है, आज है गुवाहाटी में दिलजीत का शो और गुवाहाटी हो गई है शांत, क्योंकि दिलजीत के शो की मैंने देखा कि यहाँ पे सुप्रीमेसी है। हर कोई बात कर रहा है दिलजीत के शो की, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर कोई वहाँ जाना चाह रहा है। मेरे बहुत से दोस्त थे जिनसे मुझे आज मिलना था, बाद में पता चला कि उनका तो आज शो में जाने का मूड है। तो हमने कहा जाओ यार, घूमो, एंजॉय करो। फिर हम भी निकल गए शहर की सड़कों में घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। हाल फिलहाल हम जाएंगे 2-3 जगह, जो कि डिटेल में मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। एक तो यहाँ पे कार्निवल लगा हुआ है, ब्रह्मपुत्र कार्निवल, मेन ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही, और साथ के साथ एक मंदिर है जो कि एक बीच पे बना हुआ है, जहाँ पे जाने के लिए फेरी की ज़रूरत होती है। तो तीनों जगह हैं, हम अभी कवर करेंगे और फिर हम कल गुवाहाटी छोड़ देंगे। हम निकल जाएंगे अरुणाचल जाएंगे हम लोग, तवांग कवर करेंगे। अगर गुवाहाटी घूमने आ रहे हो तो ये बात ध्यान रख लेना, 5 बजे से पहले जो जगह घूम सकते हो घूम लो, क्योंकि 5 बजे बाद हो जाएगी और रात के टाइम लगभग सारे मॉन्यूमेंट्स और जो भी टूरिस्ट पॉइंट हैं लगभग बंद हो जाते हैं। तो हम लोग जाए थे अभी उमानंदा टेम्पल और पता चला कि वो बंद हो गया है 5 बजे ही। अब 5 बजे बंद होने के कारण फिर सारे टूरिस्ट स्पॉट हमने चेक किए, लगभग सारे बंद हैं। तो अब डिसाइड ये किया है कि उमानंदा हम देखेंगे सुबह। अभी एक बाज़ार है पल्टन बाज़ार, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वो भी देख के आते हैं और ब्लॉग में जोड़ते हैं उसको भी। ये है जी पल्टन बाज़ार गुवाहाटी का, और यहाँ पे आपको खूब तरह के गेस्ट हाउसेस, लॉजेस, होटल्स मिल जाएंगे। और जो भी बाहर से आ रहा है उनके लिए आप ये कह दीजिए कि एक तरह से चेक इन चेक आउट पॉइंट यही है। रोमिंग इनटू न्यू सिटी, ये तो मैंने सीख ली है बहुत बार और आज भी ले ली भैया। 200 मीटर की चीज़ को या कैसे घुमाता है गूगल, कोई नहीं जानता। और उस डेस्टिनेशन पे ले जाके लोकेशन ख़त्म कर देती है कई बार, जहाँ पे कोई होता ही नहीं है। अगर उल्लू बनाना सीखना है तो गूगल से सीखिए। तो जी गाइस, आज का दिन हमारा रहा बहुत ही मज़ेदार, और आज जो है गुवाहाटी में हमें दूसरा दिन है। और गुवाहाटी में दूसरा दिन ऐसा चल रहा है जैसे नॉर्थ इंडिया में ठंड कड़ाकेदार पड़ रही है, उसी तरह से यहाँ पे गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही है। और यहाँ अगर कोई नॉर्थ इंडियन आ रहा है ना, तो उसकी हालत तो ख़राब होना तय है। हमारे वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि पूछो मत। और यहाँ साला मैं शर्ट भी उतार के सो रहा हूँ, देखो आप, और ऊपर से पंखा भी चल रहा है। अब इसको क्या बोले, नॉर्थ ईस्ट साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, बट वो प्रॉब्लम ठंड को लेके नहीं, वो प्रॉब्लम हो रही है गर्मी को लेके। देख लो बाप, ऐसा चल रहा है हमारे साथ। तो खैर कर कुछ नहीं सकते, अभी सोते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे सुबह नई एक ऊर्जा के साथ नई जगह के लिए, क्योंकि कल अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ निकलने वाले हैं। निकलेंगे जहाँ भी, वहाँ अपडेट आपको पूरा मिलेगा। चलो अभी सोते हैं, गुड नाइट।